कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? बोलना नहीं है, ध्यान से सुनो, ठीक है? एक बार पहले समझ लो, उसके बाद बोलना। पहला क्या है? टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पता चल गया? इस तीनों टेंस का कौन कौन सा टेंस है? पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। ये तीनों टेंस का अलग अलग भाग होते हैं। क्या होते हैं? एक टेंस का, यहाँ लिखा गया, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। 4 भाग लिखा गया है। पहला होता है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है? दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह पास्ट का ले लीजिए और उसी तरह फ्यूचर का। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है? पहला टेंस क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है? हम बता रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है जिन वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कि कोई भी टेंस होगा उसमें लास्ट में ता है चाहे ती है, मतलब इन तीनों वर्ड में जो भी है तो कैसे पहचान करेंगे? अब इसका रूल समझिए। रूल्स क्या? एक वचन कर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग होता है, ठीक है? बहुवचन कर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसका फार्मूला है। फार्मूला पता है क्या होता है? फार्मूले के हिसाब से टेंस बनाया जाता है, ठीक है? ये फार्मूला है, सब कोई नोट कर लिए हैं? अब देखिए, अब हम लोग टेंस बनाएंगे। कौन सा टेंस बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है? क्या है? राम घर जाता है, ठीक है? तो राम एक क्या है? राम एक सब्जेक्ट है, ठीक? तो राम का राम। अब राम घर जाता है, एक वचन है या बहुवचन? एक वचन। बहुत अच्छा, क्योंकि राम अकेले है ना। राम घर जाता है, इसमें कौन सा काम कर रहा है? जाने का। जाना की इंग्लिश क्या होता है? हो। यहाँ तक हो गया। फिर क्या बच गया? घर। घर का इंग्लिश क्या होता है? हाउस। क्या होता है? अब यहाँ समझ लो, रूल्स लिखा गया। एक वचन कर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग होता है, ठीक है? और बहुवचन कर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है ना। किस चीज का प्रयोग करेंगे? यस का या तो यस का। इसमें क्या लगाएंगे? यस या यस? कैसे? इसमें हम लगाएंगे यस, ठीक है? उसके बाद लगा देंगे टू, ठीक? अब तुम लोग समझ में आया यस कहाँ से आया है? क्यों नहीं इसमें यस लगा है? बैठो, सब कोई बैठो। नहीं, यहाँ समझ लो, एक वचन में के यस और के यस लगाते हैं। कोई मुख्य क्रिया में कहाँ से रहो इतना? राम घर जाता है, ठीक है? इसका इंग्लिश क्या होगा? राम गोज टू होम। इसमें हम यस के बदला यस भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि लिखा गया एक वचन कर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग होता है। दोनों को एक लगेगा, ये यस भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, यस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यदि मुख्य क्रिया यानी वर्ब में, ठीक है, ओ एस एच आता है तो क्या लगाते हैं? यस। याद रखना है टिप्स, ठीक है? यदि वर्ब में ओ आ जाए, जैसे देखो यहाँ ओ आया है, यहाँ यस लग गया है, ठीक है? एस आ जाए तब भी यस लगेगा, एच आ जाए तभी भी यस लगेगा, और बाकी के साथ क्या
बाकी के साथ एस लगाएंगे, एस लगाते हैं। ठीक है, इन तीनों के साथ यस लगाएंगे, बाकी के साथ यस लगाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब आप लोग बनाइए। अब यहाँ एक आप लोग यहाँ एक समझ लीजिए। ठीक है, राम क्या करता है? खाना खाता है। तो राम का राम, क्योंकि राम है क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? अब बचा क्या? वर्ब। वर्ब इसमें काम क्या कर रहा है? खाता इंग्लिश क्या होता है? ईट होता है। क्या होता है? EAT, ईट हो गया। और खाना की इंग्लिश क्या होता है? फूड। क्या होता है? फूड। अब इसमें बताइए यस लगाएंगे कि ईएस लगाएंगे? कैसे यस लगाएंगे? क्योंकि क्या? क्योंकि इसमें ना ही ओ है, ना ही एस है, और ना ही इसमें क्या लगा देंगे? एस। इन तीनों के छोड़ के बाकी के साथ क्या लगता है? बाकी के साथ नोट कीजिए सब लोग।